तो गाइज एप्पल ने 26.3 का बीटा 1 अपडेट रिलीज कर दिया है। वैसे ये डेवलपर बीटा है, पब्लिक बीटा अभी तक नहीं आया। इस अपडेट के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं यही बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, तो आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। तो गाइज iOS 26.3 का बीटा 1 अपडेट जो है 1-2 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन क्योंकि मैं अपने इस फोन के अंदर 26.2 वाला अपडेट टेस्ट कर रहा था, तो इसीलिए मैं बीटा 1 अपडेट को जो है इंस्टॉल नहीं कर पाया, लेकिन अब कर दिया है। तो अपडेट करने के बाद सबसे पहले बेसिक चेंजेस जो हुए हैं उसे समझ लेते हैं, यानी कि जो बिल्ड नंबर है या फिर मॉडेम फर्मवेयर है वो चेंज हुआ है या नहीं। तो अबाउट सेक्शन में अगर मैं iOS वर्जन में जाओ तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। 26.3 यहाँ पे दिया गया है और ये रहा इसका बिल्ड नंबर जो है 23D5089E। ई का मतलब है अभी 3-4 अपडेट और आएंगे, यानी कि 3-4 और बीटा अपडेट आएंगे, उसके बाद में आरसी अपडेट आएगा और फिर स्टेबल अपडेट हमें मिल जाएगा। तो बिल्ड नंबर के लिए यही था। मॉडेम फर्मवेयर की बात करूं तो यहाँ पे अब फाइनली मेरे फोन में जो है चेंज हुआ है। पिछले कुछ अपडेट से सेम ही था, लेकिन अब यहाँ पे 3.40.00 है। तो नेटवर्क किस तरीके से काम करेगा, क्या करेगा, टेस्टिंग के बाद जो इसका रिव्यू वीडियो में लेकर आऊंगा उसमें बता दूंगा। और रही बात बैटरी हेल्थ की, तो अपडेट से पहले बैटरी हेल्थ मेरे फोन में 87% पे थी और अपडेट के बाद आप चेकआउट कर सकते हो अभी भी 87% पे ही है। तो यहाँ पे कुछ नंबर चेंज जो है नहीं हुआ है। अब बात करते हैं चेंजेस की, जो एक्चुअल चेंजेस इस अपडेट के बाद हुए हैं उस पर। अब बहुत बड़े मेजर चेंजेस तो नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे डेफिनेटली एप्पल ने किया है। तो अगर आप सेटिंग्स में जाके जनरल में जाते हो और सबसे नीचे आप ट्रांसफर और रीसेट आईफोन वाला ऑप्शन चूज करोगे, तो अब आपको एक नया ऑप्शन देखने मिलेगा जो है ट्रांसफर टू एंड्रॉयड। अब आईफोन से अगर कोई एंड्रॉयड पे स्विच करता था तो हमें मूव टू iOS एप्लीकेशन यूज करना पड़ता था और वो थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस था, लेकिन अब वो सब करने की जरूरत नहीं है। एक डायरेक्ट ऑप्शन जो है एप्पल ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो जैसे ही आप ट्रांसफर टू एंड्रॉयड सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एंड्रॉयड डिवाइस बस इसके नज़दीक लेके आना है जिसे आप सेटअप करना चाहते हो, और आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि वंस यू आर कनेक्टेड यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू ट्रांसफर, सच एज फोटोज, मैसेज, नोट्स, एप्स एंड मोर। यू कैन ऑल्सो ट्रांसफर योर फोन नंबर। लेकिन क्या क्या चीज़ें ट्रांसफर नहीं हो सकती वो भी यहाँ पे दिया गया है। हेल्थ डेटा, डिवाइसेस पेयर्ड विद ब्लूटूथ एंड प्रोटेक्टेड आइटम्स सच एज लॉक नोट्स आर नॉट अवेलेबल टू ट्रांसफर। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे आपको वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन रखना पड़ेगा जब ट्रांसफर वाला प्रोसेस चल रहा है तब। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और जैसे ही आप कंटिन्यू पे टैप करते हो तो आपको यहाँ पे क्यूआर स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो क्यूआर अगर जनरेट होता है तो उसे स्कैन करके आप ट्रांसफर प्रोसेस जो है स्टार्ट कर सकते हो। वैसे मुझे आप लोगों से जानना है कि क्या आप में से कोई आईफोन से एंड्रॉयड पे स्विच करने का सोच रहा है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। वैसे एक और चीज बताना चाहूंगा कि कुछ कंट्रीज या फिर रीजन के लिए एप्पल ने ट्रांसफर फोन नंबर का ऑप्शन भी दिया है। तो आईफोन से एंड्रॉयड में आप अपना फोन नंबर जो है वो भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो मोबाइल सर्विसेज में जाने के बाद सबसे एंड में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन इंडिया के अंदर अभी फिलहाल के लिए तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नोटिफिकेशन के अंदर एक नया ऑप्शन एप्पल ने प्रोवाइड किया है। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन के अंदर जाते हो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग का एक नया ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा जो पहले नहीं था। स्क्रीनशॉट आप जो है चेकआउट कर सकते हो। और जैसे ही आप नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग में जाओगे तो यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन जो है पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशंस कैन बी फॉरवर्डेड टू वन एक्सेसरी एट अ टाइम। नोटिफिकेशंस विल नॉट अपीयर ऑन एप्पल वॉच वाइल नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग इज टर्न ऑन। तो अगर नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग ऑन है तो एप्पल वॉच पे उस टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, किसी एक ही एक्सेसरी पे नोटिफिकेशन फॉरवर्ड हो सकता है। अब अभी फिलहाल के लिए तो बस ये ऑप्शन आया है। आगे जाके हमें पता चलेगा कि कौन से एक्सेसरीज जो है ये सपोर्ट करता है, और उस टाइम पे अगर कुछ ऐसा होगा तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं जरूर बना दूंगा। इस अपडेट के बाद एक और चेंज आप नोटिस कर सकते हो फिटनेस एप्लीकेशन के अंदर। अब फिटनेस प्लस का ऑप्शन जो है इंडिया के अंदर अवेलेबल है, जो पहले नहीं था। और सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी कंट्रीज में भी एप्पल ने अवेलेबल कराया है। इसका जो लिंक है न्यूज रूम का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पे दिया है कि एप्पल फिटनेस प्लस एक्सपांड्स टू 28 न्यू मार्केट, जहाँ पे इंडिया के अलावा हांगकांग, जापान, नेदरलैंड, सिंगापुर, ताइवान और भी कई सारी कंट्रीज है। तो अगर आपको फिटनेस प्लस यूज करना होगा तो आप जो है बेसिकली कर सकते हो। और इस अपडेट के बाद जब आप फिटनेस ऐप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का स्प्लैश स्क्रीन आपको देखने मिल जाएगा, जहाँ पे वर्कआउट फॉर एवरीवन, गाइडेड मेडिटेशन, प्रोग्राम्स, कस्टम प्लान्स एंड मोर के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यूज करना होगा तो आप यूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के अंदर एक बार फिर बेसिक चेंज किया गया है। तो अगर आप लॉक स्क्रीन के ऊपर जाते हो, टैप एंड होल्ड करके रखोगे और यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन चूज करते हो, तो अब आप देख सकते हो बेसिकली कि वेदर एंड एस्ट्रोनॉमी
अलग अलग कैटेगरी है, जबकि पहले ये एक ही कैटेगरी हुआ करता था। स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको दिखा दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो, बट अब ये अलग अलग किया है। वैसे इस अपडेट के बाद एक चीज़ मैंने नोटिस की है, अगर आप 26.3 का बीटा 1 अपडेट इंस्टॉल करते हो तो क्या आपको भी ये चीज़ नोटिस हो रही है? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। तो जो एनिमेशन स्मूथ हुए थे 26.2 के अपडेट में, वो इस अपडेट के बाद मुझे और ज़्यादा स्मूथ फील हो रहे हैं। बहुत ही फ्लुएंटली पॉपआउट मेन्यू यहाँ पे निकल के आता है और मैंने अलग-अलग एप्लीकेशंस में भी ये चेक किया, सेम चीज़ मुझे नोटिस हो रही है। क्या आपको भी हो रही है? प्लीज़ बताना। वैसे अपडेट के बाद परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अभी रिसेंटली मैंने इंस्टॉल किया है, तो इतने जल्दी मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत फ़ोन जो है स्मूथ फील हो रहा है। सच कोई लैग वाला इश्यू तो नहीं है। स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे Geekbench स्कोर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस अपडेट के बाद क्या निकल के आया है। तो यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर है 2920 और मल्टी कोर स्कोर है 6989। अब इसे मैं 26.2 के साथ कंपेयर करूँ तो उसका स्कोर आप यहाँ पे नीचे चेकआउट कर सकते हो। सिंगल कोर स्कोर उसका था 2986 और मल्टी कोर स्कोर था 7518। तो यहाँ पे सिंगल कोर में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं आया, लेकिन हाँ, मल्टी कोर में आप देख सकते हो थोड़ा बहुत नंबर यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। अब फ़ोन कितना अच्छे से काम करता है, कितना स्मूथली परफॉर्म करेगा, कुछ दिन में टेस्ट करूंगा और उसके बाद में इसका एक रिव्यू वीडियो में लेकर आऊंगा। इसके बाद कंट्रोल सेंटर घोस्टिंग इशू जो इतने दिन से चल रहा था, वो इस अपडेट में भी मुझे नोटिस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर कंट्रोल सेंटर ओपन करके आप बंद करते हो तो यहाँ पे आप इजीली चेकआउट कर सकते हो कि जो आइकॉन्स है, जो भी कंट्रोल मॉड्यूल्स हमें कंट्रोल सेंटर के अंदर दिख रहे हैं, वो एकदम हल्के तरीके से जो है फेड आउट हो रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर। तो क्या आपको भी ये चीज़ नोटिस हो रही है? प्लीज़ बताना। तो 26.3 बीटा 1 अपडेट में यही कुछ बेसिक चेंजेस है। अब मैं बात करूँ कि बीटा 2 अपडेट कब आएगा, तो इस साल का ये लास्ट अपडेट था। बीटा 2 अपडेट जो है हमें जनवरी के मंथ में ही देखने मिलेगा। फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में आ सकता है। वो जब आ जाएगा तो उसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। अभी आप मुझसे पूछोगे कि इसे इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं, तो अभी मत करना। स्टेबल अपडेट पे ही रहो, चाहे आप 26.1 पे हो या 26.2 पे हो, उसी पे रहना। वैसे 26.2 का जो रिव्यू वीडियो है कल आ जाएगा, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। बस यही था आज के इस वीडियो के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।